हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सिपाही की माँ चैप्टर। आज हम सिपाही की माँ जो चैप्टर है इसकी पूरी व्याख्या आपको हम बताएंगे कि सिपाही की माँ में आपको क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से जो इसके अंश है वो महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसकी सारांश का व्याख्या करने वाले हैं जो कि सिपाही की माँ है, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सिपाही की माँ, जो कि क्लास 12 के बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये है। सिपाही की माँ में आपको पाठ का सारांश में यहाँ बताया गया है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। यानी कि सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसका शीर्षक जो है एकांकी के एकांकीकार, यानी कि एकांकी मतलब एक ड्रामेटिक है, इसे इंग्लिश में हम ड्रामेटिक कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। उसी के जो एकांकीकार है मोहन राकेश है, यानी कि इसके जो शीर्षक है वो मोहन राकेश है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। तो ये जो सिपाही की माँ है वो अंडे के छिलके एक पार्ट है और अन्य एकांकी से लिखी है, और बाकी जो अलग अलग एकांकी है ड्रामा है उसी से ये लिया गया है। और वो दोनों अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लेकर के यहाँ पे सिपाही की माँ एक पाठ दिया गया है। तो इस एकांकी में एक माँ यानी कि नाम विष्णु, एक माँ है जिसका नाम की विष्णु है, और उसकी जो है एक अपनी एकमात्र बेटी है जिसका नाम मुन्नी है, कि शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। तो यहाँ पे है इस पाठ में कि एक माँ है जिसका नाम की विष्णु है, वह अपनी एकमात्र बेटी यानी कि उसकी एक ही बेटी और वो अपनी बेटी की शादी के पैसे के लिए परेशान है। एकमात्र बेटा नाम मानक कमाने गया है, यानी कि उसका जो है विष्णु जो है एक माँ, उसका एक मात्र बेटा है जिसका नाम की मानक है, और वो है जो कि कमाने गया। कमाने यानी कि कोई बिजनेस वगैरह नहीं करने गया है। लड़ाई में उसके मारे जाने का भय भी है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न माध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है। यानी कि इसमें जो बताया गया है कि मानक जो है यानी कि विष्णु का बेटा जो है वो लड़ाई में गया है, उसे मारे जाने का भी भय है। उसे लग रहा है कि मानक है जो कि उस युद्ध में मारा भी जा सकता है। मोहन राकेश जो है इस मार्मिक रचना में एक मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ है, यानी कि मध्य वर्ग यानी कि मिडिल फैमिली की है, यानी कि ये गरीब घर से बिलोंग करती है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। बेटी की जो है कथा वस्तु प्रस्तुत है इसमें, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी में है, जो कि एक बेटी की कथा को प्रस्तुत किया गया है, जिनके घर का एक इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। यानी कि यहाँ पे जो है मानक जो है विष्णु का बेटा और मुन्नी का भाई जो है वो लड़ने गया है एक विश्व युद्ध में। सिपाही के रूप में जो है एक द्वितीय विश्व युद्ध है, उसी के मोर्चे पे लड़ने गया। और ये कहाँ लड़ने गया है आपको मैं बता देना चाहती हूँ, बर्मा जो कि म्यांमार का एक बर्मा होता है। हमारे देश जो म्यांमार है उसका कैपिटल जो है वो बर्मा होता है, वहीं वो लड़ने गया है। वो अपनी माँ का एक इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। यानी कि मानक है जो कि वो अपनी माँ के लिए इकलौता बेटा है और अपने बहन के लिए इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है, यानी कि मानक जो है उसी पे पूरे घर की आशा टिकी हुई है। पूरे घर पे उसी का जिम्मेदारी है, पूरा घर जो है उसी को संभालना है होता है। वो लड़ाई के मोर्चे में कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। यानी कि जब मानक जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो कि सिपाही के जो द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पे गया है, वहाँ से अगर वो लौटेगा कमा करके तभी बहन के हाथ जो है पीले हो सकेंगे, अर्थात बहन की साफी हो सकेगी। बहन की शादी को लेकर के यहाँ कहा गया है फ्रेंड्स, हाथ पीले का मतलब हुआ कि बहन की शादी। माँ है जो कि एक देहाती भोली स्त्री है। माँ है जो कि एक देहाती है, यानी कि गांव में रहने वाली स्त्री है। तो गांव में रहने वाली स्त्री जो है अधिकांश पहले के, आज भी ऐसे बहुत सी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो कि अशिक्षित हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि माँ एक देहाती भोली स्त्री है, अनपढ़ है, वो पढ़ी नहीं है। वह यह भी नहीं जानती है कि बर्मा उसके गाँव से कितना दूर है और लड़ाई कैसे और किस लिए हो रही है। यानी कि विष्णु जो है उसे ये भी नहीं पता है कि उसका बेटा जो है जो लड़ने गया है बर्मा, वो बर्मा उसके गांव से कितना दूर है और वो किस लड़ाई में लड़ने गया है और उस लड़ाई में लड़ने का क्या आवश्यकता है, वो लड़ाई क्यों हो रही है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है।
उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। यानी कि इसे बताया जा रहा है कि बीजनी जो है वो सोचती है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन उसकी माँ जो है बीजनी, उसे लगता है यदि वो विश्व युद्ध में मारा जाएगा तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है। यानी कि ऐसा वो सोच नहीं सकती है कि वो क्या होगा। लेकिन माँ को अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है। बीजनी है जो कि अपने बेटे के लिए चिट्ठी का दिन रात इंतजार करती है कि उसका चिट्ठी आएगा, लेकिन माँ का बेटा का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता है और वो जो है अपने बेटे की चिट्ठी के लिए इंतजार करती है। लेकिन यहाँ पे है जो कि चिट्ठी भी नहीं मिल पाती है, कि उसके बेटे के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिल पाती है कि उसका बेटा कैसा है, वहाँ पे विश्व युद्ध में लड़ाई हुई या नहीं हुई, कुछ भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सपने में बीजनी को मानक दिखाई देता है। जब बीजनी है जो कि सोई हुई रहती तो उसका बेटा जो मानक है वो सपने में दिखाई देता है। वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बीजनी उसे लेटने को कहती है पर वह पानी मांगता है। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और वह उसे मारा हुआ बताता है। यानी कि जो बीजनी है जो कि सपने में इन सब बातों को देखती है, सपने में ही कि सपने में वो देखती है कि बीजनी जो है अपने बेटे मानक से बात कर रही है और उसका बेटा है जो कि बता रहा है कि वह बुरी तरह घायल है और दुश्मन है जो कि उसके पीछे पड़े हैं। बीजनी उसे लेटने को कहती है, यानी कि अपने बेटे को सपने में ही लेटने के लिए कहती है और वह जो है मानक है जो कि पानी मांगता है। तभी वहाँ पे है जो कि एक सिपाही आता है और वह जो है वो सिपाही है जो कि बीजनी को बताता है कि आपका बेटा मानक है जो कि मरा हुआ है। यह सुनकर बीजनी है जो कि सहम जाती है या घबरा जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। यानी कि उसी समय जब सिपाही बताता है कि ये मर चुका है, तब वहाँ पे वो मानक जी बताता है कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। वह सिपाही मानक को मरने की बात कहता है, लेकिन बीजनी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इससे मरने नहीं दूंगा। वहाँ पे सिपाही है जो कि मानक को मारने की बात कहता है। यानी कि सिपाही है जो कि उसके मन में थोड़ा सा कुछ होता है और वो कहता है कि उसे मारने की बात कहने लगता है, लेकिन बीजनी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ। वो है कहती है कि मैं मानक की माँ हूँ और मैं इसे मरने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है। सिपाही है जो कि मानक को एक वहशी तथा खूनी बताता है कि ये एक वहशी है और खूनी भी है, लेकिन बीजनी है जो कि उसकी बात को नकार देता है। बीजनी है जो कि उसकी सिपाही की बात को नहीं मानता है, वो अपने बेटे पे विश्वास करती है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बीजनी कहती है कि मेरा बेटा मानक है जो कि बुरी तरह घायल है और मानक है जो कि मानक से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। तभी वहाँ पे बीजनी ये भी कहती है कि सिपाही को बताती है कि तू इसे मारने का विचार भी त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है, जब बीजनी ये सब बातें कहती है तब वहाँ पे सिपाही का जवाब होता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तभी बीजनी उसे विश्वास दिलाती है उसी समय कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक खड़ा होता है। जब बीजनी जैसे ही विश्वास दिलाती है उस सिपाही को कि मानक तुझे नहीं मारेगा, मेरा बेटा मानक नहीं मारेगा तुझे, तब मानक वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। तब वहाँ पे मानक है जो कि सिपाही को मारने की बात कहता है। बीजनी उसे समझाती है लेकिन वह नहीं मानता है। बीजनी है जो कि अपने बेटे मानक को समझाती है, लेकिन मानक है जो कि बात नहीं मानता है, वो और बोटी बोटी करने की बात कहता है। वहाँ पे बोटी बोटी करने का बात करता है। यह सुनकर बीजनी है जो कि चिल्लाकर बैठती है। यानी कि यहाँ पे बीजनी जो है इन सब बातें यहाँ पे जितनी सारी बातें हुई है वो सपने में ही देखती है बीजनी। तभी वहाँ पे अचानक से नींद खुलता है उसका और वो चिल्लाकर उठ बैठती है। वहाँ जोर जोर से मानक मानक कहती है। सपने की नींद उसकी खुलती है बीजनी का, तब वो चिल्ला करके मानक का आवाज लगाती है, मानक मानक। तभी उसकी आवाज सुनकर ये मुन्नी वहाँ पे आती है। जब वहाँ पे बीजनी चिल्लाती है तो उसकी बेटी है जो कि वहाँ पे आती है, जिसका नाम की मुन्नी है। तब माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया को सपने में देखती है। तब वहाँ पे मुन्नी बताती है अपनी माँ को कि माँ तुम अपने सपने रोज देखती हो भैया का, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। तब वहाँ पे कहती है मुन्नी कि भैया जल्दी आएंगे, आप कोई फिक्र मत करो उनका। फिर वह अपने माँ गले से लग जाती है। तब वहाँ पे है जो कि उसकी माँ बीजनी है जो कि अपनी बेटी मुन्नी को गले लगती है और बीजनी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है। तब वहाँ पे बीजनी है जो कि अपनी बेटी मुन्नी को सो जाने के लिए कहती है उसका माथा चूम करके, और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। और बीजनी है जो कि वह कुछ गुनगुनाने लगती है मन में ही।
तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है सिपाही की माँ एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोगों को ये कहानी शायद अच्छी लगी होगी, क्योंकि सिपाही की माँ है जो कि इसमें बहुत ही अच्छी बात बताया गया है कि एक गरीब परिवार की कैसे जीवन बीतती है। इसमें ये सारी बातें आपको बताया गया है। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके और आपको एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।